हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बोर्ड लाइन एकेडमी जहां आपको मिलेगा सब्जेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th बायो का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ प्रवेश करता है? मानव हृदय में ऑक्सीजन रहित रक्त कहाँ प्रवेश करता है? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में पर ऑक्सीजन रहित प्रवेश करता है। शरीर की सबसे लंबी धमनी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधन्य महाधमनी। ऑक्सीजन रक्त में किससे मिलकर परिवाहित होता है? ऑक्सीजन रक्त में किससे मिलकर परिवाहित होता है? हीमोग्लोबिन। ला लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। एड्र, एड्रोनालिन हार्मोन और एड्रनो एड्रनो एड्रोन एड्रोलानिन हार्मोन को और क्या कहा जाता है? डर का हार्मोन कहा जाता है। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया किस कोशिका भाग में होती है? डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया किस कोशिका भाग में होती है? नाभिक में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। मानव का हृदय किस प्रकार का अंग है? मानव का हृदय किस प्रकार का अंग है? पेशिये। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम। कैल्शियम आवश्यक है। ऑप्शन बी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के किस संरचना में होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे की किस संरचना में होती है? तो ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। प्रोटीन पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? प्रोटीन पाचन के लिए पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। मानव हृदय की धड़कन को सुनने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 13 से 20 दिन। जीन का मुख्य कार्य क्या है? जीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन वंशागति सूचना का वाहन। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सा हार्मोन पौधे की लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? कौन सा हार्मोन पौधे की लंबाई के लिए उत्तरदायी है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है?
मेंडल को। मनुष्य की आंख में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? मनुष्य की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? आइरिस। पौधे की जड़ों पौधे की जड़ के बालों का मुख्य कार्य क्या है? पौधे की जड़ के बालों का मुख्य कार्य क्या है? जल एवं खनिज का अवशोषण। जल एवं खनिज का अवशोषण। पौधे की जड़ के बालों का मुख्य कार्य क्या है? इसका तो हो गया राइट आंसर, जल एवं खनिज का अवशोषण। मनुष्य का त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मनुष्य का त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। रक्त को थक्का जाना जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। वंशागति और विविधता का अध्ययन कहलाता है? वंशागति और विविधता का अध्ययन कहलाता है? आनुवांशिकी। आनुवांशिकी।